अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये देखिए इसके डंठल इस तरह से होते हैं और इसके पत्ते देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से नोकदार और इसके ऊपर इस तरह से धारियाँ बनी होती है और ये गोल छत्ते की तरह से इस पौधे पर होता है। इस पौधे की पहचान यही होती है कि इसके ऊपर देखिए इस तरह से गोल छत्ते की तरह से ये बना होता है और इस पर देखिए फिर ऊपर से इस तरह से दो पत्ते उग जाते हैं। दोस्तों, ये जो पौधा है ये गुमा का पौधा है। इसे द्रोणपुष्पी भी संस्कृत और हिंदी में कहा जाता है। ये मौसम बरसात में उगने वाला पौधा है। इस पौधे की 2-3 प्रजाति पाई जाती है। एक जो आप ये देख रहे हैं, देखिए ये सफ़ेद फूल वाला है, इसके फूल सफ़ेद हैं। एक नारंगी फूल वाला होता है, एक लाल फूल वाला भी इसमें होता है। ये सफ़ेद फूल वाले पौधे छोटे से होते हैं, 1-2 हाथ बुलंद हो जाते हैं, लेकिन नारंगी फूल वाला और लाल फूल वाला जो पौधा होता है ये 5 से 6 फुट तक बुलंद हो जाता है। दोस्तों, ये जो गुमा का पौधा है, ये पौधा बहुत सारी बीमारियों में लाभदायक है। आयुर्वेद में इसका बहुत सारे अमराज रोग में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जिन लोगों को बदन पर कहीं फोड़े हो गए हों या फुंसियाँ हो गए हों या ज़ख़म हो गए हों, तो देखिए इसके इस तरह से पत्ते ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से कूट कर इसका रस उस मुकाम पर टपकाइए, ज़ख़म पर टपकाइए और वहाँ पर पट्टी बांध दीजिए। तो देखिए आपके चंद दिनों में ही ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो गुमा का पौधा है ये हर तरह के विष को शरीर से नष्ट कर देता है, क्योंकि ये मुसफ़्फ़ी खून पौधा भी है। ये रक्त शुद्धक है, खून को ये शुद्ध कर देता है। तो इसलिए जिन लोगों को जल्दी अमराज हो, जल्दी अमराज का मतलब ये है कि बदन पर फोड़े हो जाते हों, फुंसियाँ हो जाते हों या दाद हो जाते हों, तो इसका रस 1 से 2 ग्राम पी लेने से बदन से फोड़े फुंसियाँ दूर हो जाते हैं। और खून की जो बीमारी होती है, खून की बीमारी की वजह से जिन लोगों को बदन पर फोड़े फुंसियाँ हो जाते हों, ज़ख़म जल्द ठीक ना होते हों, तो इस तरह के रोग भी बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। एक और फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ का मर्ज़ हो, शुगर का मर्ज़ हो, तो ये इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसी तरह से इसका इस्तेमाल कीजिए कि इसके देखिए इस तरह से चंद पत्ते ले लीजिए और 2-3 काली मिर्च के साथ इसे अच्छी तरह से कूट लीजिए। सुबह या शाम खाली पेट इसको कूटने के बाद थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका सेवन कीजिए। देखिए चंद दिनों में ही डायबिटीज़ शुगर के मर्ज़ से भी राहत मिल जाती है और बदन से फोड़े फुंसियाँ दाद जैसे अमराज भी बहुत जल्द दूर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये पहचान लीजिए, इसे तो कहते हैं गुमा या द्रोणपुष्पी भी संस्कृत में से कहा जाता है। ये बहुत ही लाभदायक पौधा होता है। ये वर्षा ऋतु में ये पौधे जगह जगह पर दिखाई देते हैं, इसकी पहचान होती है। देखिए इसके पत्ते इस तरह से होते हैं, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं, इस पर इस तरह से गोल छत्ते की तरह से होता है, इसी में इसके फूल लगे होते हैं, 2 पत्ते ऊपर उग जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि द्रोणपुष्पी के इस पौधे से आप बखूबी वाकिफ़ हो गए हों। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आपको इसी तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मुताल्लिक़ जानकारी मालूमात प्राप्त होती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम।